आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये एनिमेशन के अंदर में ये ट्रांजैक्शन साउंड, ट्रांजैक्शन स्पीड, अप्लाई टू ऑल, एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक, ऑटोमेटिक आफ्टर और स्लाइड शो के अंदर में जा कर के फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में हम लोग स्लाइड शो कैसे करते हैं। हम आपको इससे पीछे जस्ट पीछे वाले वीडियो में कस्टम एनिमेशन के बारे में आपको हम बताएं, कस्टम एनिमेशन में बताएं, साउंड का इफेक्ट देना बताएं, स्लाइड बनाना बताएं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि स्लाइड शो आप कैसे करेंगे, स्लाइड का ट्रांजिशन आप कैसे सेट करेंगे। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक स्लाइड एक के बाद एक शो करें, वो कैसे करेगा, या आप चाहते हैं कि ऑन माउस क्लिक या माउस क्लिक दबाए तो ही काम करे, ये सब काम कैसे करें। हम लोग स्लाइड जब शो करें तो बिगिनिंग से कैसे शो करेगा, बीच से स्लाइड कैसे शो करना चाहेंगे, ये सब हम लोग कंप्लीट पावर पॉइंट एनिमेशन के से लेकर के स्लाइड शो के बारे में, आपको स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि सारा काम करने के बाद हम लोग स्लाइड का शो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्लाइड बनाए हैं, हम लोग एनिमेशन के अंदर चलते हैं। एनिमेशन ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिक आफ्टर। तो ऑन माउस क्लिक का मतलब लिखता है वेट अंटिल ए माउस क्लिक टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऑन माउस क्लिक सेट है, हर एक स्लाइड में आपका वही सेट है, तो हम जब शो करना चाहेंगे तो जब शो करेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो स्लाइड शो करने के लिए हम लोग जानते हैं F5 फंक्शन की मारे या स्लाइड शो में जाकर के आप स्लाइड शो करें, तो स्लाइड शो सेटअप स्लाइड शो करेंगे तो शो दिखाएगा। तो हम लोग यहीं पर रह के सपोज कीजिए कि F5 मार के आपको एक शो करके दिखाते हैं, ये दिखा। अब ये रुका हुआ है, आप माउस क्लिक दबाएंगे तो दूसरा आया, फिर माउस क्लिक दबाएंगे तो उस पर का एनिमेशन काम करेगा, फिर अब माउस क्लिक दबाइए, फिर ये देखिए दूसरा दिखाएगा, फिर ये आपको तीसरा दिखाएगा, फिर ये आपको चौथा दिखाएगा। अब जैसे जैसे माउस क्लिक दबाएंगे उसके हिसाब से काम करेगा। ये देखिए सारे स्लाइड पे हम जो भी इफेक्ट डाले हैं ये बारी बारी से माउस क्लिक करने के बाद आता है, और ये देखते जाइए तो जो जैसे रहेगा उसके हिसाब से आपको करेगा। तो ये सारा शो होकर के दिख रहा है और लास्ट में लिखता है एंड ऑफ स्लाइड, ये लगातार चलता भी नहीं है। अब इसको एस्केप मारिए, रुक जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ऑन माउस क्लिक का कंसेप्ट। उसके ठीक नीचे लिखता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। आप माउस क्लिक हटाएं, आप अगर किसी स्लाइड को चाहते हैं कि हम एक के बाद एक ऑटोमेटिक दिखते रहे, आप यहाँ से टाइम सेट करें, इसको खोलिए, आप 2, 4, 5 सेकेंड या जितना सेकेंड दीजिए। अभी हमको जल्दी में दिखाना है इसलिए हम सेकेंड थोड़ा कम देते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली आफ्टर लिखता है मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड, ये यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीजिए, अगर आप हर स्लाइड पे चाहते हैं तो कीजिए, यहाँ पे आप कीजिए, या आप अप्लाई टू ऑल भी मार देंगे तो सारा स्लाइड पे सेम ले लेगा। अप्लाई टू ऑल के बारे में लिखता है सी द ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू बी लाइक द ट्रांजेक्शन यू हैव सेट अप फॉर द करंट स्लाइड। तो अगर हम यही स्लाइड सपोज कीजिए कि हम सारे पे ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो सारे पे सेट होगा, नहीं तो हर एक स्लाइड को आप चाहें तो अलग अलग आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि इसका भी है, यहाँ से लीजिए और यहाँ से भी ऑटोमेटिक कुछ बढ़ा देते हैं। इस स्लाइड को खोलिए, फिर ऑन माउस क्लिक हटा के आप यहाँ से ऑटोमेटिकली करिए, और इस स्लाइड पे भी हम लोग यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटा के ऑटोमेटिकली आफ्टर शो करते हैं। अब आप फिर इसको सेव शो करिए, वही फिर आप F5 मारिए, F5 जब मारे तो आपको ये देखिए ऑटोमेटिक दिख रहा है, एक के बाद एक स्लाइड आ रहा है। हम इसमें कुछ माउस क्लिक या कोई ऐसा चीज़ हम दबा नहीं रहे हैं, जो भी हम बनाए हैं वो आपको ये शो करके दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप काम करना चाहते हैं कि नहीं मेरा ऑटोमेटिक वीडियो जैसे एज इट इज वीडियो दिखे तो दिखा, फिर एंड ऑफ स्लाइड का आप एस्केप मारिए, आप बैक आ जाएंगे। तो ये हमारा
ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिक आफ्टर का एडवांस स्लाइड का कंसेप्ट रहता है। यहाँ पे लिखता है ट्रांजैक्शन स्पीड, यहाँ पे लिखता है स्लो, यहाँ पे लिखता है मीडियम और फास्ट। सपोज कीजिए कि हम लोग मीडियम कर देते हैं और तब आप F5 मार के आप शो कीजिए तो धीरे धीरे काम करेगा, स्लो स्पीड में आपका ये ट्रांजैक्शन स्पीड काम करेगा। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा, एस्केप मारिए। अब अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन साउंड भी दे तो यहाँ डिफरेंट टाइप का साउंड दिया हुआ है, आप जो लेना चाहिए आपको वो साउंड आप पर काम करेगा। सपोज कीजिए कि हम ड्रम रोल सेट कर देते हैं, वही बात अगर हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो सारे पे वही हो जाएगा और आप इसको F5 से आप शो करा के देखिए। तो आप जो ही शो कराएंगे तो आवाज़ के साथ साथ सारा स्लाइड पे आपको जब भी स्लाइड चेंज करेगा आपका ये इफेक्ट के साथ साथ आपको आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बारी बारी से स्लाइड हो तो आपको इस टाइप से आपको आएगा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन स्पीड का रहता है कंसेप्ट यहाँ पे। या आप चाहें कि अलग अलग स्लाइड में लगाए तो हर एक स्लाइड पे क्लिक करके आपको साउंड इफेक्ट देखने पड़ेंगे। तो ये हमारा साउंड, ये ट्रांजैक्शन स्पीड और ट्रांजैक्शन साउंड का कंसेप्ट रहता है। ये आप कहिए किसका काम रहता है, ये कर लिए। इसके अलावा लिखता है ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड। ये देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट सब दिखता है कि एक स्लाइड या दूसरा स्लाइड आने के बीच में आपको कैसा गैप चाहिए, आप जो ले इसमें से इस टाइप से आपको दिखेगा। ये देखिए हम इस पर सपोज कीजिए कि ऐसा सेट कर दिए, इस पर हम लोग यहाँ पे फिर से चलिए ट्रांजैक्शन दूसरी स्लाइड में आप ऐसा कर दें, इस स्लाइड पे सेलेक्ट करके कुछ ऐसा करके कर दें, इस टाइप से कर दें, ये हुआ। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड का कंसेप्ट हुआ। अगर यहाँ से अप्लाई टू ऑल को एक लेके कर देते तो पूरे पे हो जाता। फिर इसको सेट करने के बाद आप शो करा के देखिए, आप F5 मारिए, ये देखिए इस टाइप से आपको ये देखिए ये इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन स्पीड फास्ट कर दिए या जैसा स्लो मीडियम करके देखिए। ये हमारा ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड पे अप्लाई हुआ। अब इतना हम कर लिए। अब अगर आप चाहते हैं डिजाइन बदलना तो हम डिजाइन बदलना आपको बताए थे, पहले भी बताया बहुत सारा डिजाइन कि ये स्लाइड नहीं चाहिए। तो सपोज कीजिए कि आप इस टाइप का डिजाइन लेना चाहते हैं तो ऐसा हम डिजाइन बदल लेते हैं। ये अब हमारा स्लाइड तैयार हो गया, हम स्लाइड शो करने के काबिल हो गए। अब हम इसको कुछ स्लाइड शो में चल के स्लाइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट करेंगे, शुरू से कैसे करेंगे, बीच से कैसे करेंगे। तो हम लोग अब स्लाइड शो में चलते हैं। खोलिए इसको। अब यहाँ पे लिखता है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप चाहते हैं कि बिगिनिंग से स्टार्ट करें जैसा कि हम आपको बता रहे थे, या फंक्शन के F5 लिखता है फ्रॉम बिगिनिंग में स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द लिस्ट स्लाइड। आप फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ से चूज कीजिए तो ये शुरू से हमारा स्लाइड शो करके दिखाया। तो इस टाइप से हुआ फ्रॉम बिगिनिंग से। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसी स्लाइड से शो करके दिखे, इस स्लाइड से शो करके दिखे तो उसके हिसाब से हमारा काम रहेगा। तो आप वैसा करके देख सकते हैं। तो अब हम इसमें चलते हैं, स्लाइड शो में चलिए और फ्रॉम बिगिनिंग। अब लिखता है फ्रॉम करेंट स्लाइड, लिखता है स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। सपोज कीजिए कि हम लोग 3 से शो करना चाहते हैं, हम शुरू से नहीं चाहते हैं, तो ये करेंट स्लाइड हो गया। अब यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ की कॉम्बिनेशन लिखता है शिफ्ट प्लस F5। करेंट स्लाइड के लिए आप शिफ्ट प्लस F5 मारिए या आप फ्रॉम करेंट स्लाइड शो कीजिए। तो ये देखिए इसी स्लाइड से आपका शो किया, पूरे स्लाइड को आपको शो नहीं किया। तो इस टाइप से अगर आपको शो करना है तो आप इसका यूज करके देख सकते हैं। तो हमारा ये आपका हो गया करेंट स्लाइड का। फिर इसके बाद यह लिखता है कस्टम स्लाइड शो।
लिखता है कस्टम के बारे में, क्रिएट ए प्ले कस्टम स्लाइड शो, ए कस्टम स्लाइड शो डिस्प्ले ओनली द स्लाइड यू सेलेक्टेड। मतलब आप जो सिलेक्ट किए हुए हैं उस स्लाइड से आपका काम करके देखा। अब आप इस कस्टम स्लाइड शो को खोलिए। अब यहाँ लिखता है कस्टम शोज, खोलिए इसको। अब यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, अब तो हम लोग न्यू में चलते हैं। आप न्यू खोलिए, तो न्यू में जितना भी हम लोग स्लाइड बनाए हैं वो दिखता है। आप चाहते हैं कि पहले मेरा स्लाइड 3 आ जाए, या जो स्लाइड आप चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर लें। उसके बाद आप 4 चाहते हैं, आप उसको ऐड कर लें। आप उसके बाद 2 चाहते हैं और 1 वाले को आप लास्ट में चाहते हैं, तो आप ऐसे करें। अब अगर हम लोग शो करके इसको ओके करिए, अब आप इसको यहीं से शो करके देख सकते हैं। क्लोज कीजिए, यहीं पे लिखा हुआ है शो, आप शो कीजिए। तो ये देखिए हमारा जो पहले बीच का था वो आपको बीच का स्लाइड आया, फिर उसके बाद जो हम सिलेक्ट किए थे वो हमारा वो स्लाइड आपको शो कर रहा है। लास्ट वाला स्लाइड मेरा आया। तो इस टाइप से हम एस्केप मारते हो जाएगा। तो ये हमारा कस्टम स्लाइड शो का कंसेप्ट रहता है। फिर कस्टम शो खोलिए। अब यहाँ पे अगर आपको इसमें कुछ और जोड़ने हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। आप एडिट में जाइए। अगर सपोज कीजिए इसमें से किसी स्लाइड को आपको नहीं रखना है, ये वाले को, तो आप इसको ऐड के अलावा रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए। अगर आप इस स्लाइड को नहीं चाहिए, इसमें से हटा देना है, तो आप यहाँ से रिमूव कीजिए। रिमूव कर देने के बाद यहाँ पे लिखता है ऑर्डर। स्लाइड का चाहे तो आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो मूव अप मूव डाउन। अगर इस स्लाइड को ऊपर नहीं, हम बाद में चाहते थे, तो आप डाउन कर लीजिए। और सपोज कीजिए कि ग्लोबल को हम सबसे ऊपर में ले जाना चाहते हैं, तो अप कर लीजिए। फिर आप जैसे आपका एडजस्टिंग है उस तरह से अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। या इसको सबसे ऊपर लेके जाने का है तो आप इसको यहाँ से अप डाउन आप यहाँ से कर लीजिए। तो ये आपका कंसेप्ट रहता है। तो इसके हिसाब से आपका ही काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग मूव अप मूव डाउन करके देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कस्टम स्लाइड शो का काम रहा। तो यहाँ से आप करके देख सकते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। इस स्लाइड को नहीं रखने का मन है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा कस्टम स्लाइड शो का कंसेप्ट रहता है। तो कस्टम स्लाइड शो में हम लोग काम कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक आता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो हम लोग अगर खोलते हैं तो ये देखिए लिखता है ऑल। स्लाइड शो में लिखता है ऑल फ्रॉम। आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमको 3 to 5 भी करना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऑल लिखा है और फ्रॉम लिखा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा सब शो करे तो ठीक ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं मेरा सारा स्लाइड नहीं शो करे। सपोज कीजिए कि हम लोग 3 से लेके 4 तक ही शो करना चाहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके अलावा लिखता है शो ऑप्शन में आप यहाँ देखिए लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। ये कंसेप्ट है। आप जब स्लाइड शो करते हैं तो हमारा अभी स्लाइड में क्या होता है कि स्लाइड लास्ट में जाके रुक जाता है। हम चाहते हैं कि हम जब स्लाइड शो करें तो हमारा कंटिन्यू शो करते रहे, वो रुके नहीं। इसके लिए हम लोग लूप कंटिन्यूअसली अंटिल में सेव करेंगे और इसको आप शो करके देखिए, ओके कीजिए और फिर आप यहाँ से स्लाइड शो या फ्रॉम बिगिनिंग या जो पूछता है कीजिए या F5 आप मारिए। ये देखिए हम जो सेट किए हैं वो दिखाएगा। अब ये देखिए ये आपका लगातार शो कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ये वीडियो टाइप का हो गया, वीडियो प्रेजेंटेशन हम लोग इसको बोलते हैं। ये लगातार शो करते रहेगा, ये तब तक शो करेगा जब तक हम लोग एस्केप नहीं दबा दें। तो हम ऐसा सेटिंग ही किए हैं कि हम जब एस्केप दबा देंगे तो हमारा काम करेगा। इसके लिए स्लाइड शो में सेटअप स्लाइड शो में आपको जाने होंगे और यहाँ से आपको फ्रॉम सेट कर देना होगा। फ्रॉम के साथ साथ आप लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप सेट कर देना होगा। अगर यहाँ से आप ऑल कर देते हैं तो फिर वही बात है, ऑल सारा शो करेगा और लगातार शो करेगा। चूंकि हमने यहाँ पे टिक लगा दिया है, अगर इसे हम टिक नहीं लगाए तो क्या करेगा, तो हम टिक लगा के शो कराते हैं। तो ये हो गया, ओके कीजिए। अब हम लोग फिर बिगिनिंग से इसको शो कराते हैं।
ये रहा, ये लगातार शो कर रहा है। सपोज कीजिए हम एस्केप देते हैं, अब सेटअप स्लाइड शो में हम इस लूप कंटिन्यूअसली अनटिल एस्केप को हटा देते हैं, तो क्या होगा, शो ऑप्शन में आप देख सकते हैं। आप इसको ओके कीजिए। अब फिर इसको हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, आप शो कराइए तो क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया इन ड्रॉप स्लाइड क्लिक टू एग्जिट। यहाँ पे लगातार नहीं चला। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड आपका लगातार शो करे, इसके लिए स्लाइड शो में जाएंगे, सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे और लूप कंटिन्यूअसली अनटिल एस्केप में हम लोग इसको टिक लगा देंगे। तो ये हमारा इस टाइप से आपका स्लाइड सेटअप स्लाइड शो का भी कंसेप्ट रहता है। तो आज आपने एक कंप्लीट स्लाइड शो का इफेक्ट दे करके एनिमेशन के अंदर में ऑन माउस क्लिक, ऑटोमेटिक आफ्टर, ट्रांजैक्शन स्पीड, ट्रांजैक्शन साउंड आप देखें, ट्रांजैक्शन टू द स्लाइड आप देखें, आप स्लाइड शो के अंदर के ऑप्शन का बिगिनिंग, फ्रंट स्लाइड, कस्टम शो, सेटअप स्लाइड शो, इस सब के बारे में हम आपको कंप्लीट बताएं। ये पावर पॉइंट का महत्वपूर्ण अंग है। ये स्लाइड शो करने के लिए आपको चाहिए और आपका इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में स्लाइड शो के अंदर में स्लाइड ट्रांजैक्शन स्पीड आप कैसे बनाएंगे, आप कस्टम स्लाइड शो का आप यूज कैसे करेंगे, एनिमेशन के अंदर में ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक का आफ्टर का क्या काम होता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।